हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम खान सर के द्वारा जो डेली जीके जीएस सेट जो चलाया जा रहा है उसका हम सेकंड सेट स्टार्ट करेंगे, जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देर ना करते हुए हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से चलेंगे और इसका पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा आरएसएस टीचिंग सेंटर टेलीग्राम पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है इलियड व ओडिसी ग्रंथों की रचना करने वाले विद्वान हैं तो कौन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, होमर हो जाएगा। क्या होमर हो जाएगा। कार्ल रीडर की बात करेंगे तो क्वेश्चन पूछेगा तुलनात्मक भूगोल के जनक कहेगा, इन्हें कहा जाता है। तो याद रखिएगा कार्ल रीडर को कहा जाता है तुलनात्मक भूगोल के जनक। जबकि इराटोस्थनीज की बात करेंगे तो भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था। भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले इराटोस्थनीज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूनानी दार्शनिक इराटोस्थनीज ने दो अलग अलग स्थानों पर सूर्य की किरणों के कोण के आधार पर पृथ्वी की परिधि को माप करवे कौन से माप पावे कौन से शहर थे। तो इसका जो सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अलेक्जेंड्रिया और साइने था। अलेक्जेंड्रिया और साइने था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसरो ने अपने अध्ययनों में यह प्रकट किया कि घेपांग घाट हिमनद झील के अमापा में 178% की वृद्धि हुई है। निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में यह झील अवस्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। घेपांग घाट जो हिमनदीय झील है कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो यहाँ पे डल झील हो जाएगा, डल झील हो जाएगा। और मीठे पानी के, भारत में मीठे पानी के सबसे बड़ी, मीठे पानी की बड़ी झील कहेगा तो बूलर झील, बूलर झील भी यहाँ पर ही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। इसरो की बात करेंगे तो इसका जो स्थापना हुआ था 1969 में हुआ था। और इसरो के जो मुख्यालय है कहाँ है, बंगलुरु में। कहाँ है, बंगलुरु में। और इसके जो अध्यक्ष है एस सोमनाथन है। कौन है, एस सोमनाथन है, एस सोमनाथन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा देश रूस और यूक्रेन दोनों के साथ राज्य क्षेत्रीय सीमा साझा करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेलारूस हो जाएगा। क्या, बेलारूस हो जाएगा। रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है तो उसमें बेलारूस रसिया का साथ दे रहा है, रसिया का साथ दे रहा है। बात करेंगे एस्टोनिया, लताविया और एक लिथुआनिया, लिथुआनिया, ये तीनों बाल्टिक देश हैं। एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया ये बाल्टिक देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एल्ब नदी और राइन नदी किस सागर में अपना जल गिराती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, उत्तरी सागर में हो जाएगा। क्या, उत्तरी सागर में हो जाएगा। कहेगा कील नहर, क्वेश्चन पूछ सकता है कि कील नहर किसको किसको जोड़ता है। तो याद रखिएगा उत्तरी सागर और बाल्टी सागर, उत्तरी सागर और बाल्टी सागर को जोड़ता है कील नहर। भूमध्य सागर की बात करेंगे, भूमध्य सागर की बात करेंगे तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन पूछा जाता है भूमध्य सागर कि अष्टम्बोली ज्वालामुखी को, यानी कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है, अष्टम्बोली ज्वालामुखी को। बात करेंगे राइन नदी, तो राइन नदी को यूरोप का कोयला नदी के नाम से जाना जाता है, कोयला नदी के नाम से राइन नदी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में मरुस्थलीकरण की समस्या न्यूनतम है, यानी कि कम है। तो इसका सही आंसर यूरोप है। यूरोप में सबसे कम मरुस्थल है, ना के बराबर है। और बात करेंगे यूरोप में कोई मरुस्थल नहीं है। बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया में तो ऑस्ट्रेलिया में बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया में तो गिब्सन हो गया, सिम्पसन हो गया, विक्टोरिया हो गया, ये सब जो मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। बात करेंगे सबसे बड़ा मरुस्थल जो है सहारा है, सबसे बड़ा मरुस्थल, सबसे बड़ा डेजर्ट सहारा है, 11 देशों में फैला हुआ है। एशिया की बात करेंगे तो सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी है, जो गोबी है, जो मंगोलिया और चाइना में कुछ एरिया इसका पड़ता है। एशिया में सबसे बड़ा मरुस्थल यानी कि गोबी है। भारत में बात करेंगे तो भारत में बड़ा मरुस्थल कोची हो जाएगा, थार हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे दस्ते कबीर, ईरान में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए देखते हैं। कह रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उसके बाद कह रहा है कश्मीर हिमालय करेवा के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल सही, करेवा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए तो केसर का खेती होता है। केसर का खेती जम्मू कश्मीर में ही किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है नालागढ़ दुन सभी दोनों में सबसे बड़ा, ये गलत दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है नामचा बर्मा पर्वत शिखर अरुणाचल हिमालय में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। फूलों की घाटी हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में स्थित है, बिल्कुल सही। फूलों की घाटी जो उत्तराखंड में चमोली कहते हैं वहाँ पर ही स्थित है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में कौन से क्षेत्र उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त होता है। तो देखिएगा भारत की हम बात करेंगे तो ये भारत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया हुआ है तमिलनाडु, तो ये क्षेत्र हो जाएगा। उसके बाद और आगे देखते हैं, और यहाँ पर दिया हुआ है तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु हो जाएगा, गुजरात नहीं होगा, गुजरात नहीं होगा। उसके बाद दक्षिण आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और बात करेंगे दक्षिण पूर्व कर्नाटक भी हो जाएगा। देखिए बात करेंगे ए एरिया में यहाँ पर तमिलनाडु है और इसको हम
कोरोमंडल तट कहते हैं। ये मानसून आता है लौटता हुआ मानसून, या तो उत्तरी और पूर्वी मानसून कहते हैं। तो ये एरिया में वर्षा करवाता है, तो एरिया में तमिलनाडु हो जाएगा, ये एरिया में आंध्र प्रदेश हो जाएगा, कुछ एरिया में यहाँ पर कर्नाटक वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। भारत में सबसे ज़्यादा मानसून आता है, सबसे ज़्यादा मानसून जो वर्षा कराता है ये दक्षिण और पश्चिम मानसून से, जो केरला के मालाबार तट से स्टार्ट होता है और इस तरीक़ा से बढ़ते हुए आगे की ओर बढ़ता है। और यही मानसून 80% भारत में वर्षा कराता है। दक्षिण पश्चिम मानसून इधर केरल से उठता है, यानी कि जून के फर्स्ट वीक में, और इधर होते हुए बिहार में 15 जून के लगभग में आता है और इधर ये एरिया में जाता है। और सबसे ज़्यादा वर्षा यहाँ पर मेघालय है, गारो खासी जयंतिया पहाड़ी है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा कराता है। फिर बात करेंगे कुछ समय के बाद, फिर ठंडा आ जाता है उस टाइम में, फिर यही मानसून है जो इधर से लौटता हुआ फिर तमिलनाडु में वर्षा करवाता है। तो तमिलनाडु में वर्षा करवाता है, कह सकते हैं कि दक्षिण इधर जो है उत्तर है ना, तो उत्तरी पूर्वी मानसून से या लौटता हुआ मानसून से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा दीवाने अमीर एक वही की स्थापना की सुल्तान ने की थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने, यानी कि दीवाने अमीर एक वही नामक एक कृषि विभाग था, क्या था, कृषि विभाग का यह स्थापना किए थे। फिरोज शाह तुगलक की बात करेंगे तो ये 3 विभाग की स्थापना किए थे, याद रखिएगा ट्रिक में, ख ई बा। ख से दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था, ई से इत्तिहाद दीवाने इत्तिहाद फिरोज शाह तुगलक किया था, और ब से बंदगान दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक स्थापित किया था। इल्तुतमिश की हम बात करेंगे तो गुलामों का गुलाम कहा जाता है इल्तुतमिश को। गुलाम वंश के तो संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, लेकिन वास्तविक संस्थापक की बात करेगा तो इल्तुतमिश है। अलाउद्दीन खिलजी की बात करेंगे तो नगद वेतन देने की शुरुआत किया था अलाउद्दीन खिलजी ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा भारतीय इतिहास में राजा बनने वाले के नाम से प्रसिद्ध सैयद बंधु कौन थे। इसका सही आंसर एक हो जाएगा, अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 रुपये के बदले में बंगाल में निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार किसने दिया था। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, फर्रुखसियर हो जाएगा। कब दिया था, 1717 में दिया था। देने का रीजन था उस समय जो अंग्रेज था विलियम हैमिल्टन था, क्या था, विलियम हैमिल्टन था। ये सर्जन था, क्या था, ये डॉक्टर था, सर्जन था। तो फर्रुखसियर को फोड़ा हो गया था, घाव हो गया था, तो उसको इलाज कर दिया था, जिसके लिए फरमान जारी कर दिया था व्यापार करने के लिए, फर्रुखसियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अशफाफ उल खाक को फांसी किस घटना के लिए दी गई थी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, काकोरी ट्रेन डकैती के लिए। किस लिए, काकोरी ट्रेन डकैती। ये कब हुआ था, तो 9 अगस्त 1925 को हुआ था काकोरी ट्रेन दुर्घटना। अब काकोरी ट्रेन डकैती का नाम चेंज कर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1917 में क्रांति के समय रूस के शासन करने वाले राजवंश का क्या नाम था। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, रोमानोव राजवंश। 1917 में रूसी क्रांति कहेगा कब हुआ था, रूसी जो क्रांति हुआ था कब हुआ था, याद रखिएगा 1917 में हुआ था। उस समय राजवंश कौन था, तो रोमानोव वंश था। कौन था, रोमानोव वंश था, याद रखिएगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रूसी क्रांति के समय यानी कि 1917 के समय वहाँ के शासक कौन था, शासक यानी कि जार कौन था, शासक को वहाँ जार बोला जाता था। तो वहाँ के जो शासक था कौन था, तो जार निकोलस द्वितीय था। कौन था, जार निकोलस द्वितीय था, याद रखेगा, जार निकोलस द्वितीय। जबकि राजवंश कहेगा तो रोमानोव राजवंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है इटली के तलवार किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गैरिबाल्डी को कहा जाता है। इटली की बात करेंगे तो 2024 में G7 का जो बैठक हुआ 2024 में इटली में ही हुआ। कहाँ हुआ, इटली में हुआ। 25 में की बात करेंगे तो ये कनाडा में होगा। 25 में कहाँ होगा, कनाडा में होगा G7 के बैठक। और G20 की बात करेंगे, G20 के तो इसका जो आयोजन 2024 में होगा ब्राजील में। नेक्स्ट क्वेश्चन करा भारत का संविधान सरकार की किस प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संसदीय हो जाएगा। क्या, संसदीय हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो कह रहा है निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान के प्रारूप के लिए जिम्मेवार संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 महात्मा गांधी नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, अम्बेडकर जी थे। प्रारूप की बात करेंगे तो प्रारूप में टोटल कितना सदस्य था जी, प्रारूप में टोटल 7 सदस्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु और अधिकतम आयु। तो देखिए राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु 31 वर्ष होता है और अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 35 वर्ष और अधिकतम का कोई सीमा नहीं है। राज्यपाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु 35 ही चाहिए। 25 वर्ष की बात करेंगे तो लोकसभा के अध्यक्ष या तो विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनको बनने के लिए 25 वर्ष चाहिए। 30 वर्ष की बात करेंगे तो विधान परिषद के अध्यक्ष या फिर राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करा जनता का कोई भी समस्या लोगों के सामूहिक पीड़ित व्यक्ति की ओर से अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है, इसे खाली स्थान कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 जनहित याचिका का सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन
करा है राष्ट्रपति के चुनावों से संबंध में संदेह और विवादों की जांच कौन करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट 50वें नंबर के जो यानी कि मुख्य न्यायाधीश कौन थे? डी.वाई. चंद्रचूड़। अब 91वें नंबर के कौन हो गए हैं? तो याद रखिएगा 91वें नंबर की बात करेंगे तो संजीव यानी कि खन्ना करके कुछ हैं, यही बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा अम्ल क्षारक सूचक नहीं है? तो कौन नहीं है? तो स्टार्च पेपर नहीं है, उसके बाद लिटमस पत्र है, फिनॉल, पेथिलीन है, मेथिल ऑरेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और अम्ल है जो किसको किस में बदलेगा? तो याद रखिएगा अम्ल है जो नीला को किस में बदलेगा? नीला को लाल में कन्वर्ट करेगा, और क्षार है इसका उल्टा करेगा, लाल को नीला में कन्वर्ट करेगा। ट्रिक याद रखिएगा क्या? अनिल असे अम्ल नीला से लाल कर देगा, इसका उल्टा क्षार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दंत क्षय का क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दंतों का सड़ना हो जाएगा। दांत की बात करेंगे तो मनुष्य में 32 दांत होता है, और 20 जो दांत होता है दूध का दांत होता है, और 12 जो दांत होता है अस्थायी दांत होता है। जबकि कहेगा मनुष्य के पूरे जीवन काल में कितना दांत होता है? तो 32 तो रहता है, और 20 जो टूट जाता है तो टोटल 52 दांत पूरे जीवन काल में मनुष्य में होता है। दांतों की बात करेंगे तो 4 जो होता है आगे की ओर जो होता है, चार कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा ना। तो ये जो होता है अगला जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कृदंत। फिर आगे 4 जो हो जाएगा केनाइन होता है, जो मांस को चीरफाड़ करता है, तो 4 होता है। उसके बाद बात करेंगे तो फिर प्रीमोलर होता है, फिर मोलर होता है। प्रीमोलर की बात करेंगे उसकी भी संख्या 8 होता है, और मोलर की बात करेंगे तो उसकी संख्या 12 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है सिलिकॉन कार्बाइड को निम्न में से रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्बोरंडम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के 2 गेंद की गतिज ऊर्जा बराबर है, तो ऐसी स्थिति में सही कथन। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, भारी गेंद का अधिक संवेग होता है, भारी वेग का अधिक संवेग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन में कि यदि किसका नली के व्यास को दोगुना कर दिया जाए तो इसमें चलने वाले जल का लंबाई क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आधी हो जाएगा। जैसे में अब केस का नली के इतना है, लेकिन इस जो लंबाई जो दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है, इसका जो है दोगुना कर दिया जाए इतना, तो पानी का चलने का जो रहेगा वो क्या हो जाएगा? आधी हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्न में से कौन सा एक आवर्त के तत्व है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सोडियम और क्लोरीन हो जाएगा, एक ही आवर्त के तत्व है। ये जो है कैमे आवर्त के है? तीसरे आवर्त के है, कैमे आवर्त के तीसरे आवर्त के तत्व में सोडियम और क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परमाणु के एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 है, अतः ये कक्षा भागी होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, एल कक्षा का हो जाएगा। आप पढ़े होंगे KLMN ये पढ़े होंगे ना। तो अरे की जो निकालने का फॉर्मूला होता है 2n² होता है। यदि हम यहाँ पे 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 दूना 2, तो पहले कक्षा में कितना हो जाएगा? 2। और दूसरा की बात करेंगे तो EL है, तो 2 एल के जगह पर 2 रखेंगे, यानी कि 2 है तो यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 के स्क्वायर और 2 दूनी 4 और 2 8 हो जाएगा। तो 8 बोला है अधिकतम 8, तो एल वाला में 8 हो जाएगा। उसी प्रकार से 3 एम की बात करेंगे, 3 रखेंगे तो 3 के स्क्वायर 9 दूनी 18 हो जाएगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है H2S का हवा में पूर्ण दहन करने पर बनता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, H2 और SO2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हेक्साक्लोरोबेंजीन को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, गैमेक्सिन कहते हैं। क्या? गैमेक्सिन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? कह रहा है कि अनुप्रस्थ ध्वनि तरंग गति नहीं कर सकती है। तो इसका जो सही आंसर होगा बी हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस में नहीं करेगा, हाइड्रोजन गैस में नहीं करेगा। अनुप्रस्थ ध्वनि जो तरंगे हैं लोहे के छड़ में करेगा, एक तनी हुई नायलॉन के डोरी में करेगा, स्नेक तेल में करेगा, हाइड्रोजन गैस में नहीं करेगा। ध्वनि की बात करेंगे तो ये ध्वनि ठोस में सबसे ज़्यादा करता है, उसके बाद द्रव में, और गैस में उसके बाद कम, और सबसे यानी कि ना के बराबर करता है निर्वात में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा प्लाज्मा हो जाएगा, चौथी अवस्था। और 5वीं अवस्था की बात करेंगे तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट होता है 5वीं अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पश्चिम से पूरब हो जाएगा। क्या? पश्चिम से पूरब। भू अस्थिर उपग्रह की बात करेंगे तो पृथ्वी से कितना ऊंचाई पर होता है? तो 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर होता है, 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर होता है। और इसका जो आवर्त काल होता है कितना घंटे का होता है? 24 घंटे का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा? तो इसका सही आंसर एक बार ध्रुव के मध्य होगा, बिल्कुल सही, छोटा होगा, बिल्कुल सही, आभासी होगा, ये भी सही है, सीधा होगा, सही, यानी कि सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा बृहदान्त निम्न में से किसे शोषित करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा एक हो जाएगा पानी को। क्या? पानी को हो जाएगा। इसका सही आंसर
वृद्धांत जिसको हम बड़ी आंत कहते हैं पानी को होगा। अब बड़ी आंत का बड़ा भाग जो होता है कोलन होता है, क्या कोलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उड़ता हवाई जहाज दिखाई देता है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक ऊंचाई कि वास्तविक स्थिति में ऊंचा दिखाई देगा, वास्तविक स्थिति जो रहेगा उससे थोड़ा ऊंचा दिखाई देगा। कहेगा क्वेश्चन में कि क्रेडिट कार्ड को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, प्लास्टिक मनी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर टीडी शेक निम्नलिखित में क्या है, ट्रिब्यूनल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कर आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, चौथी हो जाएगा, क्या चौथी। पहली पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो 1951 से 56 था, दूसरी की बात करेंगे तो 1956 से 61 था, तीसरी की बात करेंगे तो 1961 से 66 हो जाएगा, और चौथी की बात करेंगे तो 1966 से 3 साल का यहाँ पर गैप था, 3 साल का यहाँ पर गैप था, 1966 से यहाँ पर 3 साल का गैप था, यहाँ पर चौथी हो जाएगा 69 से 74 हो जाएगा, और पाँचवीं 5 साल का नहीं था, 1974 से 78 हो जाएगा। पहली पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो हेराडोगन मॉडल पर आधारित था, दूसरी पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनिवेश विभाग किसके अंतर्गत आता है, तो इसका आंसर एक हो जाएगा वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा के अलावा भारत में सिंचाई का अन्य साधन क्या है, तो इसका सही आंसर ट्यूबवेल हो जाएगा, क्या ट्यूबवेल हो जाएगा। कह रहा है कि सेबी के बारे में कौन सा कथन असत है यानी कि गलत है, तो देखें यह बाजार नियामक बिल्कुल सही है, यह संवैधानिक निकाय ये भी सही है, इसका अध्यक्ष राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है, ये गलत दिया हुआ है, ये गलत दिया हुआ है। उसके बाद बात करेंगे इनमें से नहीं तो गलत हमसे पूछा तो ये इसी हो जाएगा। सेबी की बात करेंगे तो इसका जो स्थापना हुआ था 1988 में हुआ था, सेबी की स्थापना कब हुआ था 1988 में, जबकि वैधानिक दर्जा जो मिला था 1992 में मिला था। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी माधुरी बुच, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, माधुरी बुच बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के हाल में प्रारंभ हुए महिला उद्यमी कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। उसके बाद देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। यह कार्यक्रम उद्देश्य 25 लाख महिलाओं उद्यमियों को कौशल ज्ञान संसाधन वित्तीय अनुदान प्रदान करने सशक्त बनाना, बिल्कुल सही है। करा NSDC एवं NIES BUD संयुक्त रूप से निःशुल्क ऑनलाइन उद्यमिता कोर्स प्रदान करेंगे, ये भी सही है, तो सभी सही हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा भारतीय वायुसेना द्वारा पहला बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी किस शहरों में कराई है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सुलूर, यानी कि सुलूर और जोधपुर हो जाएगा। सुलूर जो पड़ेगा कहाँ, तमिलनाडु में पड़ेगा, तमिलनाडु में पड़ेगा सुलूर। अब बात करेंगे जोधपुर की तो राजस्थान में पड़ेगा। तो रंग शक्ति कहाँ आयोजन हो रहा है, तो सुलूर और जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने किस क्लास के वर्ग के लिए बैगलेस डे के दिशा निर्देश की घोषणा की है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, 6 से 8 क्लास के बच्चों को बैगलेस डे के निर्देशन दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि वेस्ट ब्रिज से $1 मिलियन की नई फंडिंग के साथ कौन सी कंपनी यूनिकॉर्न बन गई है, तो इसका सही आंसर 44 का जो सही आंसर हो जाएगा रैपिडो हो जाएगा, क्या रैपिडो हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अंतर को कम करना सभी के लिए स्तनपान समर्थन थीम, इसके साथ विश्व स्तनपान सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया गया, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1 से 7 अगस्त, 1 से 7 अगस्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अयोध्या के भगवान राम पर आधारित दुनिया का पहला डाक टिकट किस देश ने जारी किया, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा लाओस किया है, क्या लाओस किया है जारी। बात करेंगे भगवान राम भगवान का जो ये मूर्ति को बनाया है कौन, क्वेश्चन पूछ सकता है। और राम मंदिर के मूर्ति को यानी कि पूरे मूर्ति को कौन बनाया, राम भगवान। एक राम भगवान की मूर्ति को किसने बनाया, एक राम मंदिर को किसने बनाया है, तो क्वेश्चन पूछता है। तो याद रखिएगा राम क्या कहते हैं मंदिर को जो बनाया है ना चंद्रकांत सोमपुरा बनाया है, जबकि राम भगवान का जो मूर्ति है उसको अरुण योगी राज बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चन पूछेगा करा है कि हाल ही में कर्नाटक सरकार ने रामनगर जिले का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी बंगलुरु दक्षिणी हो जाएगा, क्या बंगलुरु दक्षिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि स्वामिल कुशाले ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन शूटिंग में कौन सा पदक अपने नाम किया है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कांस्य पदक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गों के उप वर्गीकरण की अनुमति दे दी है, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंजाब राज्य एवं अन्य बनाम दविंद्र सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है लोगों और पृथ्वी के स्वास्थ्य के कल्याण के लिए बेहतर करने के लिए भारत सरकार ने किस मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने डोनर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, आयुष मंत्रालय हो जाएगा। और स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो बस आज बार इतना रहने देते हैं, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो समाप्त करते हैं, जय